हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज का देखने वाले हैं हम टॉप 10 लोवेस्ट कॉलेजेस कैप राउंड 2 के और उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैप राउंड 3 का कैटेगरी वाइज। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको लास्ट में बताया जाएगा, पहले कैप राउंड 2 का सारा डाटा दिखाया जाएगा टॉप 10 लोवेस्ट कॉलेजेस का, ठीक है? और आपकी प्रोबेबिलिटी भी उसके हिसाब से बता दी जाएगी, ठीक है? सो वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको क्लियरिटी आए और आपको समझ में आए कि हाँ मैं लग सकता हूँ ये मार्क्स पे कि नहीं लग सकता हूँ, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले ऐसे कॉलेजेस हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, मतलब सबसे कम जिसका रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा, मतलब सबसे कम कट ऑफ जो रहेगा वो किसका रहेगा? हमारा चामुंडा जलगांव का। और सबसे ज्यादा किसका है? एमएचएफ का, ठीक है? टॉप 10 लोवेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हम। एमएचएफ कोड नंबर 4119 दिख रहा होगा आपको, 4190 कोड नंबर। एमएचएफ कॉलेज है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जिसका ओपन कैटेगरी का कट ऑफ गया है 6,32,416, ओबीसी का 6,61,362, एससीबीसी का 8,20,965, एनटीडी का 6,59,915, एनटीसी का 6,56,081, एनटीबी का 6,65,036, बीजीए का 6,36,954, एसटी का 9,43,011, एससी का 6,65,392, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला कॉलेज जो 10वें नंबर पे है लोवेस्ट कट ऑफ में। 9वें नंबर पे कौन है? पीडीजेएमजी, ठीक है? कोड क्या है इसका? 4338, ठीक है? ये कोड का कॉलेज देख लेना है अपने सीट मैट्रिक्स में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉलेज वाइज देखे हमने। ओपन कैटेगरी का आप देख सकते हो यहाँ पर ये गया है 6,38,612, ओबीसी का 6,73,581, एससीबीसी का 8,32,510, एनटीडी का 6,84,140, एनटीसी का 6,71,731, एनटीबी का 7,23,793, बीजीए का 6,53,693, एसटी का 8,31,912, एससी का 6,65,950, वेरास एसके एचएमसी 6,29,291 ओपन का, ओबीसी का 6,59,423, एससीबीसी का 7,82,336, एनटीडी का पता नहीं। अब एनटीडी का क्यों पता नहीं? क्योंकि यहाँ पर एनटीडी का कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है ये कॉलेज में। उसके बाद एनटीसी का 6,64,788, एनटीबी का 6,70,651, वीजीए का 6,63,49, एसटी का 9,59,587, एससी का 6,83,193। वेरएज हमारा दूसरा कॉलेज है 4336 SMPKH। ये कोड डाल देना है अपने सीट मैट्रिक्स में, ये कोड देख लेना है और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा कॉलेज है। तो ओपन कैटेगरी का 6,29,443, ओबीसी का 6,54,911, एसबीसी का 8,36,889, एनटीडी का 6,84,505, एनटीसी का 6,32,614, एनटीबी का 7,23,562, वीजीए का 6,36,119, एसटी का 8,72,549, एससी का 6,61,930। वेरास दूसरा कॉलेज है हमारा 4360 कोड माउली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ओपन कैटेगरी का इसका कट ऑफ गया है 6,55,684, ओबीसी का 6,76,749, एससीबीसी का 7,85,810, एनटीडी का पता नहीं, एनटीसी का 6,59,288, एनटीबी का 7,24,904, बीजीए का 7,41,764, एसटी का 9,67,548, एससी का 6,71,350, ठीक है? उसके बाद एसएसवीपी हट्टा का कॉलेज है, कोड नंबर 4356। ओपन कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ गया है हमारा, ओबीसी के लिए ये कट ऑफ गया है, एससीबीसी के लिए ये कट ऑफ गया है, एनटीडी के लिए पता नहीं, एनटीसी के लिए ये कट ऑफ गया है, एनटीबी के लिए ये कट ऑफ गया है, बीजीए के लिए ये कट ऑफ गया है, एसटी के लिए 9,54,737, एससी के लिए 6,80,336। उसके बाद है हमारे पास नगर का कॉलेज, एसपी नगर कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। ओपन कैटेगरी का लिए इसका कट ऑफ क्या गया है? 6,59,501, ओबीसी के लिए 6,81,659, एससीबीसी के लिए 8,43,168, एनटीडी के लिए 6,83,803, एनटीसी के लिए 6,81,034, एनटीबी के लिए 6,98,639, बीजीए के लिए 6,87,501, एसटी के लिए 6,53,347, ठीक है? उसके बाद एससी के लिए 6,68,000
78,810। आज मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, सो उसकी वजह से मेरे को माफ़ करना आज के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है मेरी। कोड नंबर 4152 AB वाजपेयी। ओपन कैटेगरी के लिए 6,71,600, ठीक है। ओबीसी के लिए 6,87,641। SCBC के लिए 7,99,181। एनटीडी के लिए ये देख सकते हो आप, ये गया है। एनटीसी के लिए ये गया है। एनटीबी का पता नहीं हमको। वीजीए का ये गया है। एसटी का ये गया है। और एससी का ये यहाँ पर कट ऑफ गया है, ये कॉलेज का पर्टिकुलर। उसके बाद है हमारे पास आर्यन लाहौटी 6,79,640, इसका कट ऑफ गया है। ओपन कैटेगरी के लिए 7,02,83। ओबीसी के लिए 8,93,820। एससीबीसी के लिए, एनटीडी के लिए 6,98,132। एनटीसी के लिए पता नहीं। एनटीबी के लिए 6,99,440। वीजीए के लिए 7,07,343। वेरएस एसटी के लिए 8,52,718। एससी के लिए 6,93,142। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कॉलेज आता है चामुंडा 4145, चामुंडा आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ओपन कैटेगरी सबसे कम कट ऑफ है ये कॉलेज का। पूरे महाराष्ट्र में सबसे कम कट ऑफ जो कॉलेज का है वो है चामुंडा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव, ठीक है। सो ओपन कैटेगरी के लिए 6,80,442। ओबीसी के लिए 6,99,384। एससीबीसी के लिए 8,85,090। एनटीडी के लिए 7,05,901। एनटीसी के लिए 7,07,199। एनटीबी के लिए 6,79,862। विजय के लिए 6,90,715। एसटी के लिए 8,23,964। और एससी के लिए 6,99,400। ठीक है, ये देख लिया आपने। इसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा उसके लिए मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। बोर्ड खराब है थोड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिन हो गए उसको, अब लाइफ एक्सपायर हो गई उसकी, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ओपन की बात कर लेते हैं। हाँ चल, इसकी भी शाही खत्म हो गई, अभी होना था इसकी भी शाही को खत्म। चल ओपन कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी के लिए अगर आपकी रैंक 7,20,000 के अंदर रही और आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से की तो फॉर श्योर आपको कॉलेज लगेगा BHMS का कैप राउंड 3 में, ठीक है। इसके ऊपर रैंक रही तो आपके चांसेस कम होते जाएंगे। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं। 7,35,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है, इसके अंदर AIR रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, तो आपके चांसेस बनते हैं कि आप होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में लग जाओ अगले राउंड कैप राउंड 3 में। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चॉइस फिलिंग एकदम अच्छे से करो तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। एक और चीज़ डिस्कस करने वाला है मैं लास्ट में, तो वो ध्यान से देखना वीडियो, ठीक है। उसके बाद है एनटीडी 7,21,000। इसके अंदर आपकी रैंक रही तो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन कैप राउंड 3 में होगा, एनटीडी कैटेगरी से हो आप तो। उसके बाद है एनटीसी। अगर एनटीसी कैटेगरी में हो आप और आपकी रैंक 7,22,000 के अंदर है, सो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद है एनटीबी। एनटीबी का 7,28,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपका सिलेक्शन कैप राउंड 3 में होगा अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करोगे तो। उसके बाद है विजय कैटेगरी हमारे पास। विजय कैटेगरी के लिए 7,28,000 है, इसके लिए भी 7,28,000 है, सेम एज एनटीबी कैटेगरी। इसके अंदर अगर आपका रैंक है और विजय कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका सिलेक्शन कैप राउंड 3 में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है एसटी। 10,25,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है और आप BHMS एक्सपीरियंट हो ST कैटेगरी से
तो कैप राउंड 3 में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कंडीशन एक ही है, चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास SC कैटेगरी। सो SC कैटेगरी का है 7,24,000 के अंदर अगर आपकी रैंक हुई, सो फॉर श्योर आपको कॉलेज अलॉट होगा कैप राउंड 3 में, अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तो। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, मैंने उसकी पेड काउंसलिंग की है, 750 रुपये में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो उसको मार्क थे कैप राउंड, उसके AIR रैंक है 2,28,000, ठीक है। उसको BAMS कॉलेज नहीं मिला, यहाँ पर BAMS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारा बी ओपन कैटेगरी से था वो, ठीक है। तो ओपन कैटेगरी से होने के बाद उसको BAMS कॉलेज नहीं मिला। इसको मार्क्स से 520 के आसपास मार्क थे, या 548 मार्क्स थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 520 मार्क थे शायद उसको, मेरे को फिक्स याद नहीं, मार्क्स मेरे को याद नहीं रहते, रैंक याद रहती। तो ये रैंक थी उसकी, लेकिन फिर भी उसका BAMS में सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि 3,65,000 कट ऑफ गया है AIR का, ठीक है। AIR में 3,65,000 का बच्चा सेलेक्ट हो गया है, ये नहीं हुआ। क्यों पता है? इसने चॉइस फिलिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ की, और चॉइस फिलिंग में गड़बड़ करने की वजह से उसको कॉलेज नहीं लगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है BHMS का है। 320 मार्क्स थे, फिर भी कॉलेज नहीं लगा, ड्यू टू चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा गलत की, कॉलेज कम भरे, और उसकी वजह से उसका सिलेक्शन कैप राउंड 2 में नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस है लिटरली। मैंने अब जितनी भी काउंसलिंग किया हुआ अभी तक, पेड काउंसलिंग 7-8 जनों की करी है, और उसमें से कम 6 बच्चों का ऐसा है कि जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उन्होंने किया है पेपर में, और उनकी रैंक के ऊपर के बच्चे सेलेक्ट हुए, वो सेलेक्ट नहीं हुए। बहुत सारे कमेंट भी ऐसे है कि सर मेरी रैंक तो ये है, आप गलत बता रहे हो। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आपने चॉइस फिलिंग गलत की है, ठीक है। सो चॉइस फिलिंग का वीडियो देख लेना एक बार, ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वो भी प्रेफर कर सकते हो आप। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।